रामनवमी पर जेएनयू में नॉनवेज को लेकर बवाल हुआ था। एबीवीपी और लेफ्ट के छात्रों के बीच खूनी झड़प में कई छात्र जख्मी हो गए थे। ऐसे में आखिर क्यों जेएनयू एक बार फिर से जंग का मैदान बन गया था? इस मुद्दे पर जेएनयू की वाइस चांसलर शांति श्री का पहला बयान आया है। इंडिया टीवी से खास बातचीत में उन्होंने पूरे मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखी है। जेएनयू में एक बार फिर खबरों का दौर गर्म है और वजह है रामनवमी पर हुई पूजा। आरोप लग रहे हैं कि भोजन को लेकर विवाद हुआ, आरोप है पूजा का विरोध किया गया। और हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए जेएनयू की वीसी मौजूद हैं। मैम पहली फीमेल वाइस चांसलर हैं जेएनयू के इतिहास में, और हम इस बात का जिक्र या इंटरव्यू का जिक्र एक विवाद से कर रहे हैं। हालात ही कुछ ऐसे। मैम आपका इंडिया टीवी पर स्वागत है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप पहली वीसी हैं, महिला वीसी जेएनयू के इतिहास में, तो उस जिम्मेदारी के लिए आपको शुभकामनाएं। जो ये रामनवमी के दिन विवाद हुआ, इस पर फैक्चुअल चीजें क्या हैं? क्योंकि छात्रों के दो गुट अलग अलग बातें कर रहे हैं। पहले आपके टीवी को नमस्कार। उस दिन जो हुआ वो खाने पे भी और रामनवमी की हवन की इश्यू पे डिफरेंसेस थे। इफ्तार पार्टी भी चल रहे थे और ये 17 हॉस्टल्स है हमारी। 16 हॉस्टल्स में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, सिर्फ कावेरी में हुआ। और कावेरी में आपको मालूम है कि एडमिनिस्ट्रेशन बहुत डेमोक्रेटिक है। यहाँ हम मेस में क्या खाना है क्या नहीं खाना है, एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं करती है। ये मेस कमिटी है, स्टूडेंट्स का मेस सेक्रेटरी है वहाँ, वो निर्णय लेते हैं। मेस वार्डन भी निर्णय नहीं लेते हैं। तो इसीलिए छात्रों में वो डेमोक्रेटिक पद्धति से वहाँ निर्णय लेते हैं। सो कावेरी में मुझे हम प्रॉक्टरल इंक्वायरी इंस्टीट्यूट किए हैं और स्टूडेंट्स ने पुलिस में जाकर एफआईआर कर दिया। मैंने पुलिस को कंप्लेन नहीं किया। सो इसीलिए पुलिस का भी इंक्वायरी हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ 2 एफआईआर दर्ज हुए। इसीलिए आप कावेरी में मेरे अब तक क्या मुझे मालूम है कि ये इंसिडेंट 7 बजे तक वो दोनों साइड्स कॉम्प्रोमाइज करके डीएसडब्ल्यू और वार्डन्स ने उनको बताया कि जो उनका मेनू था या ये हवन समाप्त भी हो गई थी। बट 8:30 बजे कुछ ट्रिगर हो गई और हमें मालूम नहीं इसका क्या कारण थी। मैं आपको आज बता सकती हूँ कारण ये दोनों भी नहीं हो सकते हैं, कुछ पर्सनल राइवलरीज भी हो। अच्छा, पर्सनल राइवलरीज भी हो सकती हैं। बट ये दोनों ये भी मालूम नहीं। बट 8:30 बजे ये स्कफल हो गया और ये स्कफल के बाद माइनर इंजरीज ही दोनों साइड को आए हैं और दोनों पुलिस के पास जाके आए और एफआईआर भी दर्ज कर दिया। सो जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन, मैं उस दिन कोच्चि में थी, वापस आ रही थी। मैं 11 बजे हॉस्टल पहुंच गई रात को और दोनों से मिलकर और उन्हें बता दिया कि जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन को 0 टॉलरेंस ऑफ वायलेंस। आपको जो भी खाना है, जो भी रिलीजियस रिचुअल करना है, करो। ऑल रिलीजन्स करेंगे या नो रिलीजन करेंगे, यहाँ किसी रिलीजन को प्रेफरेंस नहीं है। या तो सब करें या ना कोई ना करे। कोई नहीं करे कंप्लीटली। हमारा टाइम में जब मैं जेएनयू की स्टूडेंट थी 1885 to 90, हमारे उस समय कुछ भी रिलीजियस फेस्टिवल परमिटेड नहीं थी कैंपस पे। सो इसीलिए हम समझने चाहिए कि जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन इम्पार्शियल है, जस्ट है। इनको मेस को डेमोक्रेटिक ही रखना है, हमें वहां इंटरफियरेंस नहीं करना है। बट और स्टूडेंट्स को यही बताते हैं कि आप रिस्ट्रेंट मेंटेन करो। सबको हम अमर्त्य सेन जैसे बताए आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन है, हर एक को एक मत हो सकते हैं, बट आप हिंसा मत कीजिए। गांधी जी कैसे हिंसा से एक सवाल आया है कि जेएनयू में डिस्कशन एंड डिस्कोर्स का डायलॉग रहा है, लेकिन पिछले 2015 से हमने देखा है जब जब छात्र आते हैं, झगड़ा होता है,
तो ये कैरेक्टर कैसे चेंज हुआ है जेएनयू का? दोनों ग्रुप एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, इनकी वजह से हिंसा होती है, तो ये जेएनयू में हिंसा घुसी कैसे? एक आपको मालूम चाहे, किसी भी हिंसा में दो भाग होते हैं। हम एक हाथ से ताली नहीं बजा सकते हैं, सो दोनों पे प्रॉब्लम है। यहां क्या हो गया, 2015 तक एक ही ग्रुप का डिस्कोर्स चलाते थे, सो उनके चैलेंज नहीं थे। अब क्या हो गया, जैसे जग बदलते रहते हैं और राजनीति भी बदलती रहती है, आप देख सकते दूसरे नरेटिव्स आने लगे। ये दूसरे नरेटिव्स को जब स्पेस देना है तो बहुत रेसिस्टेंस है, सो इससे ये झगड़ा है। बट ये भी फ्रिंज एलिमेंट है। मैं हर रोज स्टूडेंट से मिलती हूं, मैं सरप्राइज विजिट्स लाइब्रेरी में किया, हॉस्टल में भी जाकर खाना किया। 90% स्टूडेंट्स को कोई आइडियोलॉजी नहीं, वो इतना राष्ट्रवादी है जितने हम हैं। ये इमेज कि हम एंटी नेशनल है, ये बहुत बहुत गलत है। ये एंटी नेशनल और नेशनल की जो डिबेट है वो एक किसी इंस्टीट्यूशन में क्यों होनी चाहिए? राष्ट्र तो सबका है, क्यों एक ग्रुप ऐसा है जो राष्ट्रवाद को ही गाली समझता है? उसको क्या कहेंगे आप? वो राष्ट्रवादी कह के आरोप लगाते हैं, ये राष्ट्रवादी हैं। वो क्या है, वो एक आइडियोलॉजी से आते हैं, उनका वह सोचते हैं उनकी राजनीतिक करियर बढ़ेगी। आपको मालूम है इंडियन पॉलिटिक्स में डिफरेंट लोग हैं। मैं जिस प्रदेश से आती हूं वो हिंदी को अपोज करते हैं, मैं तमिलनाडु से आती हूं। आपको मालूम है अभी भी ये एक पॉलिटिकल इश्यू। मैं आपसे सहमत हूं कि राष्ट्रवाद और भाषा एक पॉलिटिकल इश्यू कभी नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि भाषा सीखना बहुत अच्छी है। मैं 6 भाषा बोल सकती हूँ। तमिल मेरा मदर टंग तमिल है, फादर टंग तेलुगु है, और मेरा पतिदेव का मातृभाषा मराठी है। सो तीनों में बोल सकती हूँ, तीनों में मैं लेक्चर भी दे सकती हूँ। और हिंदी में दूसरी भाषा के रूप में सीख लिया, और संस्कृत भी आती है। जब जेएनयू आई थी यही मेरे से प्रश्न किया कि आप हिंदी समझ सकते हैं। मैंने कहा तमिलनाडु में हिंदी की वातावरण है। ये वातावरण शब्द से मुझे प्रोफेसर ने कहा आपको सीट दे दी है। इतना कष्ट शब्द आपने प्रयोग किया। एक सवाल ये है कि जब जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया इस घटना के बाद, तो छात्रों ने कहा कि स्टेटमेंट बायस्ड है। आपने उस स्टेटमेंट में रामनवमी की पूजा का जिक्र किया, उस पर आपत्ति है। उन छात्र जेएनयू एसयू का कहना है कि वो स्टेटमेंट वापस लिया जाए। उस स्टेटमेंट को आप सही पाते हैं जो एक स्टेटमेंट जारी किया गया जिसमें आपने बताया किस तरह से टकराव की वजह खाना और रामनवमी दोनों बातें मेंशन थी उसमें? हाँ, फिर अनबायस थी। हम एक बाजू से स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं। हमने बताया कि दोनों इश्यूज पे वाद हुआ था वहां, सो फैक्चुअल स्टेटमेंट दे दिया। एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, हम अनपार्टिजान, हम पार्टिजान नहीं रह सकते हैं। हम सभी स्टूडेंट्स के ओपिनियन लेना चाहिए। सो हमने बताया इश्यू भी खाना पे भी होते, बट रामनवमी की रिचुअल पे भी वाद चला था। सो हमें बता दिया। सो उसमें क्या झूठ है, सच तो बताना चाहिए। सच बताना चाहिए। एक सवाल ये कि अक्सर हमने देखा है जेएनयू स्टूडेंट यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ रही है पिछले 7 साल से, और कहा जाता है कि एडमिनिस्ट्रेशन तो सरकार के इशारे पर चलता है और छात्रों के खिलाफ होता है। तो उनका भरोसा आप कैसे जीतेंगी? इसको आप कैसे चुनौती के तौर पर देखते हैं? एक है, अब यूनियन इलेक्शंस नहीं है, सो कोई स्टूडेंट्स यूनियन हम है बता नहीं सकते हैं। 3 साल से इलेक्शंस नहीं है। सो जो यूनियन बता रहे हैं हम यूनियन है, बस 3 साल पहले की इलेक्शन का है। 2 साल से। सो लिंडेनडॉक कमेटी रिपोर्ट जो हमारी संविधान है यूनिवर्सिटी की, स्टूडेंट इलेक्शंस कैसे चलाना है उसका अगेंस्ट है। सो ये सब स्टूडेंट ग्रुप्स है। मैं किसी को यूनियन का दर्जा नहीं दूंगी क्योंकि ये लीगली राइट नहीं है। दूसरा है स्टूडेंट्स का ये क्या है, इनका एंटी गवर्नमेंट या पार्टी का पॉलिटिक्स यहाँ चलाना गलत है। यहाँ सब स्टूडेंट्स है, सब जेएनयूआइट्स है। आप यहाँ आओ, पढ़ो। यहाँ हम लिटरली 10 रुपए और 20 रुपए पे
आपको शिक्षण और रहने के स्थान देते हैं, किसी और यूनिवर्सिटी देते नहीं, ये टैक्स पेयर के पैसे पे चलाते हैं। सो हम थोड़ा रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए। रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए। एक सवाल ये कि जेएनयू का जब भी जिक्र आता है तो इसी तरह के टकराव की वजह से जेएनयू को हमेशा नेगेटिव लाइट में देखा जाता है, जबकि जेएनयू देश की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, वो फैक्ट नहीं आता। लेकिन नेता भी कहते हैं जेएनयू में बहुत बवाल होता है, इसे बंद कर दो। उनको कैसे काउंटर करेंगे? कैसे आप कहेंगे कि जेएनयू का आपका विजन क्या है एज ए वीसी? एज ए वीसी मुझे बताना है कि इस यूनिवर्सिटी में 90% स्टूडेंट्स और लिटरली मेजॉरिटी फैकल्टी राष्ट्रवाद है, और जो माइनॉरिटी है जिसको फ्रिंज ग्रुप से ही आप अटेंशन जाती है, वो कुछ भी बोले, बट किसी भी समाज में ऐसे लोग रहते हैं, जैसे जेएनयू को भी देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ विविधता और डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट देते हैं, और डिसेंट भी। यहाँ एजिटेशन और ये स्टूडेंट्स मानते हैं उनकी जन्मसिद्ध हक है। सो इसीलिए हम देखना चाहिए कि जेएनयू एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन है। आज मैं वीसी बन सके तो मैं यहाँ जेएनयू की छात्री रही हूँ, इसीलिए इस इंस्टीट्यूशन की वजह से मैं आज यहाँ आ सकी हूँ। सो ये इंस्टीट्यूशन मेरे जैसे बहुत और आईएएस ऑफिसर्स भी प्रोड्यूस किए हैं, इंटेलेक्चुअल्स प्रोड्यूस किए हैं। उस तरफ भी देखिए ना, सिर्फ जो फ्रिंज ग्रुप है, जो आप टुकड़े टुकड़े गैंग बताते हैं, वो सिर्फ जेएनयू नहीं है। जेएनयू भी 90% अलग है। यहाँ बच्चों हैं जो बहुत गरीब और मार्जिनलाइज्ड फैमिली से आते हैं, उन्हें सिर्फ यहाँ आके पढ़ के एक अच्छा करियर बनाना है और देश का सेवा करना है। अभी तक आप देखिए, कोई जेएनयू बाहर जाने के बाद मेजॉरिटी भारत की देश की सेवा ही किए हैं। एक जब आपके वीसी बनाने का ऐलान हुआ तो बहुत से ट्वीट इस बारे में ले आए कि आप हिंदुत्व विचारधारा से हैं और विचारधारा से प्रभावित आपको वीसी बनाया गया है। उन सब रिएक्शंस को आज आप क्या जवाब देना चाहेंगे, जबकि स्वागत होना चाहिए था, एक पहली महिला वीसी के तौर पर आ रही, और वह भी तमिलनाडु से, और वह भी बैकवर्ड क्लासेस से। सो गवर्नमेंट ने 3 सीलिंग्स टुकड़ा, जो लोग बताते हैं हम ही विमेन्स एम्पावरमेंट के लिए, वो कुछ नहीं किया अभी तक। अब वो प्रेस करना, वो ट्विटर अकाउंट मॉर्फ्ड था, मेरा नहीं थी। वो अकाउंट शांति श्री डी का था, मेरा एक अकाउंट थी 6 साल पहले, शांति श्री 11 होके। मेरी लड़की एक साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर है, जब अमेरिका में वो काम के लिए करती थी, वहां भी बहुत सेंसिटिव है वेस्ट। इंडिया में ज्यादा फ्रीडम है, गवर्नमेंट को गालियां दिया भी गवर्नमेंट जॉब मिलते हैं, इसीलिए बिकॉज बहुत जेएनयू लोग आईएएस ऑफिसर बनाते हैं। तो ऐसे किया तो उनको जॉब भी नहीं मिल सकती थी। अब तो वो उस समय उन्होंने बंद कर दिया। सो बंद करने के बाद मुझे मेरा अकाउंट ही नहीं है। मैंने पहले, मुझे अकाउंट नहीं होते, और उन्होंने बहुत अच्छा टाइम किया। लेटर आया और मैं चार्ज लेने के लिए यहाँ आ रही थी 12 बजे। सो उस समय उन्होंने ये किया। उन्होंने क्या सोचा, एक उन्होंने बहुत स्टुपिडिटी कर दिया, मेरा नाम शांति श्री पंडित। सो उन्होंने सोचा मैं मनुवादी हूं, मैं हिंदू फैशिज्म के नीचे आ रहे हूं। सब गलत हो गया। मैं तमिलनाडु से हूं, जो राज्य हिंदी को मानती भी नहीं है, और मैं कभी नाथुराम गोडसे के नाम भी सुना था। मैं पेरियार, अन्नादुराई, द्रविडियन पॉलिटिक्स से आई हूं। और तीसरा, मैं बैकवर्ड क्लासेस से हूं। कहां मनुवादी, मेरा हस्बैंड मनुवादी हो सकता है, मैं नहीं हूं। और जो मुझ पर आरोप कर रहे थे वो मेल एक्सक्लूसिविस्ट अपर कास्ट होते सब। सो उन्हें क्या, एक औरत की एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण होने उन्हें अच्छे नहीं लगते, यानी वो महिला का सशक्तिकरण स्वीकार नहीं कर पा रहे। तो क्या माना जाए कि जेएनयू में सारी लड़ाई नैरेटिव की है, नरेशन की है, आइडियोलॉजी की है? करेक्ट। वो आप किस, मैं उनके पक्ष से आई थी, तो टोटली डिफरेंट वेलकम आई होगी। उन्हें शॉक हो गए कि इस प्रेजेंट गवर्नमेंट ने इतना बड़ा रेवोल्यूशन, क्रांति कर सकती है, एंड वो भी जेएनयू में। क्लीन बोल्ड कर दिया उनकी सोच को।
एक सवाल ये, जेएनयू में अब अगले स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन कब होंगे, क्योंकि अब कोरोना चला गया है, कोई स्टूडेंट बॉडी है नहीं, और कैसे आप देखेंगे कि इस तरह की क्लैश बार बार ना जाए, जो मामला आप तक आना चाहिए हर बार पुलिस में पहुंचता है, तो उसके लिए आपकी क्या कार्य योजना है? का एक है इलेक्शंस, एक है हम भारतीय संविधान फॉलो करते हैं, लिंडन डॉग कमेटी रिपोर्ट है, उसके अनुसार जाना पड़ेगा। यहाँ स्पेशल इलेक्शन, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन होना चाहिए, वो कभी हुआ नहीं अभी तक। वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमें भारत की संविधान मानना है, क्योंकि गवर्नमेंट का, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का यूनिवर्सिटी है, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं है। सो सभी को हमारे भारतीय संविधान फॉलो करना है। सो हमारे इलेक्शंस होगा जब ये अक्टूबर नवंबर में 4th वेव नहीं आए और गवर्नमेंट हमें सब ऑफलाइन क्लासेस जब हम शुरू कर देंगे और नया स्टूडेंट्स को अंदर एडमिट, क्योंकि अब क्या हो गया, यूजीसी ने 2 साल एक्सटेंशन दे दिया पीएचडी स्कॉलर्स को, उन्हें कैसे हम हॉस्टल से हटाएंगे? हॉस्टल खाली, हाँ हॉस्टल खाली होना चाहिए। तो सब रेजिडेंशियल। तो क्या इस साल जेएनयू में एडमिशन रेगुलर हो पाएंगे? उसी से एक जड़ा सवाल है, क्या सबको एडमिशन मिल पाएगा? क्या वो प्रोसेस स्मूथ रहेगा? हाँ रहेगा, हम शुरू कर दिए हैं, मेरिट लिस्ट बनाने के लिए भी शुरू कर दिए। हम सब बच्चे कैंपस पे आना है, क्योंकि उस कैंपस लाइफ अलग है, ये ऑनलाइन पढ़ के कैंपस लाइफ नहीं होते हैं। सो आना चाहिए ये सब बच्चों। और आपको मालूम है नेक्स्ट ईयर, इस ईयर से एनटीए एंट्रेंस एग्जाम है, जेएनयू कुछ एंट्रेंस एग्जाम नहीं चलेगी, नेशनल टेस्ट। सो वो से बच्चे आएंगे और ये यूनिवर्सिटी दूसरा किसी, और जेएनयू यूनिक है क्योंकि हम नरेटिव्स और इसमें बहुत अच्छे एकेडमिक एक्सेलेंस है और रिसर्च एक्सेलेंस भी है। जितना इस यूनिवर्सिटी के आप देख सकते हैं WS रैंकिंग्स में, सिर्फ हम एक ही यूनिवर्सिटी हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस में नंबर 1 है। 21 यूनिवर्सिटी भारत में ये पोजीशन में नहीं है। दूसरा सब IIT है, IISc है, जो टेक्नोलॉजी से हैं, बट हम सोशल साइंसेस ह्यूमैनिटी से हम पहला है। ये आना चाहिए, और ये सब यही स्टूडेंट्स, यही फैकल्टी ने किया है, जिसको हम बताते हैं वो इतना अच्छे नहीं है, अच्छे, और ये चेंज होगा। अब चेंज और कंटिन्यूटी है, और हम सब भारत की नेशनलिस्ट है, राष्ट्रवादी हैं, इसमें कुछ डाउट नहीं। तो जेएनयू राष्ट्रवादी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और जिस तरह से एक्सीलेंस रहा है जेएनयू की पहचान, वही पहचान होना चाहिए, ना कि कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स, जैसा कि मैम उनको टर्म कर रही हैं कि कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स हैं जो इसी नैरेटिव के आधार पर अपना अस्तित्व तलाश रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।